दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश आप सभी के आप धन के भंडार भरे, आप सभी हमेशा स्वस्थ और समृद्धि रहें। भारतीय पर्व में दीपावली सबसे प्रमुख पर्व माना गया और यह पर्व युगों युगों से मनाया जा रहा है। दीपावली पर्व को लेकर इसका पौराणिक महत्व हमें दिवाली की कथाओं में मिलता है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ दिवाली की कुछ पौराणिक कथाएं शेयर करने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं और ये संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और इस महाअभियान से ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट के लिए धन्वंतरी भी प्रकटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को, उसके पश्चात महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब रावण का वध कर 14 वर्ष के पश्चात वनवास बिताकर अयोध्या के आगमन पर सारी नगरी में दीपमालाएं सजाई गई, तो यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। वैसे भी श्री कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनके चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का एक अंग है और यह पर्व प्राय दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। दूसरी घटना कृष्ण के विवाह उपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा कि भोजन में क्या बनाऊं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवान से नहीं, अधिक महत्वपूर्ण प्रेम ही माना गया है। अब आप सुनेंगे दीपावली पर सुनी जाने वाली एक अन्य कहानी साहूकार की बेटी की। एक साहूकार की बेटी जो रोजाना पीपल का पेड़ सींचने जाती थी। एक दिन पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी निकलती है और उससे कहती है। लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी कहती है कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी, तब कल आपको बताऊंगी। घर जाकर साहूकार की बेटी ने साहूकार को पूरी घटना के बारे में बताया। तब साहूकार ने कहा कि वह लक्ष्मी जी है, हमें क्या चाहिए, तू उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन जब पीपल सींचने गई तब लक्ष्मी जी आती है और वे दोनों सहेलियां बन जाती है। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन के लिए न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर भोजन के लिए जाती है तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शॉल दी, सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन से भोजन कराया। जब साहूकार की बेटी खाना खाकर भोजन करने के पश्चात वापस घर लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन के लिए आऊंगी। तब साहूकार की बेटी ने कहा, ठीक है, आप आ जाना। इसके पश्चात साहूकार की बेटी घर आकर साहूकार को बताती है कि लक्ष्मी जी ने मुझे सोने की थाली में भोजन कराया, ओढ़ने के लिए शाल दुशाला भी दी। अब वह हमारे घर भोजन के लिए आना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें किस प्रकार भोजन करवाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। साहूकार ने कहा, बेटी, जो तुमने खाने में अच्छा बना सको वह बना लो।
घर की साफ सफाई कर, घर की मिट्टी गोबर से चौका देकर चारों तरफ दीप जलाकर बैठ जाओ। तभी एक चील किसी रानी का हार उठाकर लाती है और साहूकार की बेटी के पास डालकर चली जाती है। साहूकार की बेटी ने उस सोने के हार से सोने की थाली, सोने का शाल, दुशाल, विभिन्न प्रकार के भोजन की तैयारियां करती है। इसके पश्चात आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार के घर आ जाते हैं। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी को सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मी जी सोने की चौकी पर बैठने से उन्होंने मना कर दिया। इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी और गणेश जी को बहुत आवभगत की और उनके सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराया, जिसके पश्चात लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को बहुत धन दौलत देकर गई। हे लक्ष्मी माता, जिसे साहूकार की बेटी की सुनी वैसे सबकी सुनना, सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करना। ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।